एवरीवन, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 12th केमिस्ट्री का एनसीईआरटी 2024-25 के लिए चैप्टर 2 वैद्युत रसायन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ, जिसमें हमारा टॉपिक का नाम रहने वाला है सेल स्थिरांक किसे कहते हैं, विशिष्ट चालकता व सेल स्थिरांक के बीच संबंध स्थापित कीजिए। कभी कभी क्वेश्चन सेल स्थिरांक की परिभाषा से भी पूछ लेते हैं और कभी कभी इतना ही पूछ लेते हैं कि विशिष्ट चालकता और स्थिरांक में संबंध बताइए। अब क्वेश्चन कैसे भी पूछ ले, लेकिन आपसे क्वेश्चन बनना चाहिए। सेल स्थिरांक किसे कहते हैं? पात्र में विद्युत अपघट्य ले ले और उसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा दे तो एक विद्युत अपघटनी सेल का निर्माण हो जाता है। सिंपल है स्टूडेंट, सिंपल तरीके से इसे समझेंगे कि जैसे कि हमने कहा कि एक पात्र है, क्या है, एक पात्र ले लिया, ठीक है स्टूडेंट। पात्र में विद्युत अपघट्य डाल दे, क्या डाल दे, विद्युत अपघट्य विलयन ले ले, विद्युत अपघट्य डाल दे, ठीक है। तो विद्युत अपघट्य स्टूडेंट कुछ भी ले सकते हैं, इनमें से कोई भी मान सकते हैं, HCl, H2SO4, NaCl या CuSO4, ठीक है। तो कोई इनमें से कुछ भी ले सकते हैं और इनमें 2 इलेक्ट्रोड लगा दे, क्या लगा दे, 2 इलेक्ट्रोड लगा दे, ठीक है। इनमें जो इलेक्ट्रोड लगा दिया, इसमें से एक कैथोड है और एक क्या है, एनोड है। क्लियर स्टूडेंट। इन्हीं इलेक्ट्रोडों के आधार पर हम निकालते हैं कि अब जैसे कि इलेक्ट्रोड है, क्या है, जैसे कि इलेक्ट्रोड है, इनके अनुप्रस्थ काट का भी क्षेत्रफल होगा, क्या होगा, अनुप्रस्थ काट का भी क्षेत्रफल होगा। क्षेत्रफल का मतलब है इसकी मोटाई, क्या है, इसकी मोटाई। इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को हम ए बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं, ठीक है। और दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, एल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एल बोलते हैं, ठीक है। फिर से समझिएगा कि सेल स्थिरांक कैसे निर्धारित करेंगे। तो हमने क्या लिया, एक सेल ले लिया, क्या ले लिया, एक सेल ले लिया। और ये सेल कैसे बनता है, ठीक है। तो हम पता करते हैं कि एक विद्युत अपघट्य विलयन लेते हैं, क्या लेते हैं, एक विद्युत अपघट्य लेते हैं। और ये जो हमारा पात्र है, क्या है, जो हमारा पात्र है, इनमें हम भर दिया जाता है, क्या भर दिया, विद्युत अपघट्य को इस पात्र में भर दिया जाता है। तो स्टूडेंट आप देखेंगे, हमने एक पात्र लिया, इस पात्र में विद्युत अपघट्य पदार्थ लेते हैं और हमारा जो पात्र है इसमें भर दिया गया, क्या है, H2SO4 ले लिया जाए। कौन सा अपघट्य ले लिया, H2SO4 का विलयन ले लिया, ठीक है। तो इसमें धातु के 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए जाते हैं। अब इन इलेक्ट्रोड के जो अनुप्रस्थ काटे का क्षेत्रफल कैसे कहलाता है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर क्या लिया, एक पेन ले लिया, क्या ले लिया, ये पेन ले लिया स्टूडेंट। तो इस पेन में जो ये वाला भाग दे रखा है, क्या दे रखा है, इस इलेक्ट्रोड के इस वाले भाग को, क्या है, ये इलेक्ट्रोड है, और इस इलेक्ट्रोड के इस वाले जो भाग को, जिसकी जितनी मोटाई होगा वह जो उसका क्षेत्रफल होता है, क्या होता है, क्षेत्रफल होता है, वही आपका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए गए, क्या लगा दिए, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए गए स्टूडेंट। तो जो ये भाग दे रखा है, क्या है, ये भाग दे रखा है, जो ये भाग दे रखा है, तो यहाँ पे बच्चों इसका जो क्षेत्रफल होगा, यानी इसकी जो मोटाई होगी वह क्षेत्रफल होगा, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है, जिसे हम ए से प्रेजेंट करते हैं। किससे प्रेजेंट करते हैं, ए से प्रेजेंट करते हैं, या ए से, स्मॉल ए से प्रेजेंट करें या कैपिटल ए से प्रदर्शित करें, ठीक है, रिप्रेजेंट करें। तो दोनों को एक ही होता है, स्मॉल ए से करें या कैपिटल ए से करें। बच्चों दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी क्या है, हमारी एल है, तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, ए, कैपिटल हो या स्मॉल हो। अब इन दोनों का जो अनुपात होता है वही क्या कहलाता है, हमारा सेल स्थिरांक कहलाता है। क्या कहलाता है, सेल स्थिरांक कहलाता है। तो स्टूडेंट यानी जो सेल बनाया है वो कितना सुदृढ़ है, कितना उसे लंबाई और क्षेत्रफल में कितना रेशियो, वो उसका सुदृढ़ता को बताता है, कितना स्थिर है हमारा जो सेल है। इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हम इसी को बोलते हैं सेल स्थिरांक। और सेल स्थिरांक को हमेशा हम किससे प्रेजेंट करते हैं, एक्स से दर्शाते हैं, किससे दर्शाते हैं, स्मॉल एक्स से दर्शाते हैं। और दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, एक्स से बराबर L/A, क्या होता है, एक्स से बराबर L/A होता है। कभी कभी यहाँ पर L/, जो लिखा होता है, लिखा मिल जाएगा स्टूडेंट, कभी कभी यहाँ पर क्या लिखा जाता है, L/, स्मॉल ए भी लिखा मिल जाता है। तो इसकी परिभाषा क्या होती है कि किसी चालकता के सेल इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी क्या है, L, तथा किसी इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, A का अनुपात है, जो एक सेल स्थिरांक कहलाता है, ठीक है ना। जिसे क्या कहते हैं, हम सेल स्थिरांक कहते हैं, तथा इसे किससे प्रेजेंट करते हैं, एक्स से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या बन जाएगा, एक्स बराबर L/A। क्लियर। कभी कभी सेल स्थिरांक की परिभाषा भी पूछ लेता है, यानी जो इलेक्ट्रोडों की बीच की दूरी क्या है, हमारी L है, तथा इलेक्ट्रोडों का अनुप्रस्थ काट क्या हमारा A है, ठीक है।
तो इनका जो रेशियो होगा, जो अनुपात प्राप्त होगा, वही हमारा क्या कहलाता है, सेल स्थिरांक कहलाता है। और एक उचित वैल्यू देगा जिसे हम सेल स्थिरांक कहते हैं, और इसे एक्स से प्रेजेंट करते हैं। किससे प्रेजेंट करते हैं हम? एक्स से प्रेजेंट करते हैं। कई बार सेल स्थिरांक का इकाई पूछा गया है, तो सेल स्थिरांक का इकाई कैसे निकालेंगे? बहुत ही सिंपल है। जैसे कि आपको बताया गया है कि किसी सेल का स्थिरांक मान कितना होता है, एक्स बराबर क्या आता है, एल बाई ए। ठीक है, तो हम जानते हैं एक्स बराबर एल बाई ए दे रखा है आपका। स्टूडेंट, ए का मतलब होता है यहाँ अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, जिसे हम किसका क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या होता है? सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और एल क्या होती है, लंबाई, और लंबाई का क्या होता है, सेंटीमीटर। क्या होता है? सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट जाएगा, तो आपका क्या बचेगा, 1/, सेंटीमीटर। क्या बचेगा? 1/, सेंटीमीटर। ठीक है, अब जब इस सेंटीमीटर को ऊपर ले जाएंगे, क्या ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे, तो आपका क्या बन जाएगा, इसका सेंटीमीटर इनवर्स। क्या बन जाएगा? सेंटीमीटर इनवर्स। क्लियर? तो यही क्या कहलाता है, आपका सेल स्थिरांक का मात्रक कहलाता है। स्टूडेंट, आपको क्लियर हो चुका होगा बच्चों कि विशिष्ट चालकता, सेल स्थिरांक क्या होता है आपका। उसके बाद हम देखेंगे विशिष्ट चालकता और सेल स्थिरांक में संबंध। ठीक है, तो आपको सेल स्थिरांक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और यहाँ एक बार कभी कभी परिभाषा भी पूछता रहता है इसकी। तो किसी चालकता के सेल स्थिरांक इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी क्या है, ए लेता था। किसी इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, ए। और उनका जो एक स्थिरांक होता है वही क्या कहलाता है, हमारा सेल स्थिरांक कहलाता है, जिसका क्या जाता है, एक्स बराबर एल बाई ए। और सेल स्थिरांक का मात्रा क्या होता है, सेंटीमीटर इनवर्स। क्लियर होगा आप लोगों को। अब हम देखेंगे कि सेल स्थिरांक और विशिष्ट प्रतिरोध में संबंध। इसको समझने से पहले आप स्टूडेंट पढ़ा ही होगा कि प्रतिरोधकता किसे कहते हैं। ठीक है, प्रतिरोधकता किसे कहते हैं? तो स्टूडेंट आपने देखा कि विशिष्ट चालक के नाम से जानते हैं कि, और विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम ही विशिष्ट चालकता कहलाता है। बहुत ही सिंपल है। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि विशिष्ट प्रतिरोध की बात करते हैं, तो हम प्रतिरोध होता क्या है, तो प्रतिरोध क्या है, किसी भी चालक में धारा प्रवाह करते हैं, तो चालक तार में धारा के मार्ग में जो अवरोध, जो रुकावट पैदा होती है, वही उसका क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। क्लियर? हमारा प्रतिरोध क्या है, आर, और ये एल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। और जिस चालक में यहाँ जा रहा है उसका क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो क्या बन जाएगा हमारा आर समान व्युत्क्रमानुपाती 1/a। ठीक है, अब स्टूडेंट यहाँ पे जो दे रखा है, ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों को हम मिलाने पर, इन दोनों को मिला दे बच्चों, तो ये समानुपाती, आर समानुपाती क्या हो जाएगा आपका, L/A। क्या बन जाएगा, L/A बन जाता है। तो स्टूडेंट यहाँ जो समानुपाती का चिन्ह दे रखा है, इस समानुपाती के चिन्ह को हटाने के लिए हम एक नियतांक लेते हैं। क्या लेते हैं, नियतांक लेते हैं, जिसे रो लेते हैं। क्या लेते हैं, रो लेते हैं, जिसे हम विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता के नाम से जानते हैं। अब इसकी वैल्यू को हमने फाइंड कैसे करें, तो ये आपका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। हमने कहा कि किसी भी चालक तार में धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है, तो उसमें प्रतिरोध कितना होगा, उस चालक के लंबाई के समानुपाती होता है। क्या होता है, चालक के लंबाई के समानुपाती होता है। तो इसमें स्टूडेंट कह सकते हैं कि यदि चालक तार की लंबाई बढ़ा दे, क्या ले, यदि चालक तार की लंबाई बढ़ा दो, तो बड़ी हुई जो लंबी चालक तार है, क्या है, बड़ी हुई जो लंबाई की चालक तार के जोड़ दे, तो मान लो 2 किलोमीटर के तार है, क्या ले लिया, चालक तार 2 किलोमीटर ले रहे, उससे एक बैटरी जोड़ दे और एक बल्ब लगा दे, तो स्टूडेंट बल्ब जलने तो लगेगा। क्या लगेगा, बल्ब जलने लगेगा। और कितना ही लंबाई ले ले, धारा तो प्रवाहित होगी। जैसे कि 10 किलोमीटर ले ले, तो स्टूडेंट धारा तो प्रवाहित होगी, क्योंकि विशिष्ट जो चालकता होती है, क्या दे रखा हमारा, जो प्रतिरोध दे रखा है, प्रतिरोध क्या होता है, आर है, ठीक है, और यहाँ किसके, एल लंबाई के अनुक्रमानुपाती होते हैं। जैसे कि चालक तार में दे रखा है कि उस क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या है, आर समानुपाती 1/a। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों को मिला दे, तो बच्चों यहाँ पे दे रखा आर समानुपाती L/A होता है। और समानुपाती के चिन्ह को हटाने के लिए हम रो एक स्थिरांक लेते हैं, जिसे हम विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू को हम फाइंड करें तो स्टूडेंट के आपका जो विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है, क्या कहलाता है, विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। और यहाँ पे हमारे क्या, आर बराबर रो L/A। ठीक है, और हम इसको प्रतिरोध ज्ञात करेंगे, तो यहाँ रो इसका पक्षांतर हो जाएगा, तो यहाँ पर रो बराबर क्या हो जाएगा, RA/L के बराबर हो जाता है।
ठीक है ना। तो विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर हो जाता है R/L। क्लियर। जैसे कि हमने कहा था कि किसी चालक तार में धारा प्रवाहित हो रही है तो उसमें प्रतिरोध कितना होगा, उस चालक के लंबाई के क्या होता है, समानुपाती होता है। और यदि चालक तार की लंबाई बढ़ा दे तो स्टूडेंट चालक तार, जैसे कि हमने 2 किलोमीटर का उदाहरण लिया तो 2 किलोमीटर चालक तार ले लियो, उसमें एक बैटरी जोड़ दिया जाए, साथ ही एक बल्ब लगा दे तो बल्ब जलने लगेगा, अर्थात उसमें धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, क्योंकि विशिष्ट प्रतिरोध विशिष्ट चालकता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे कि देखिए क्या दे रखा है हमारा, वैसे व्युत्क्रमानुपाती होता है तो क्या बन जाएगा हमारा R बराबर क्या हो जाएगा, रो इंटू L/A दे रखा है। ठीक है, तो जहां पे आपका L/A आपने पढ़ा रखा है कि L/A क्या होता है स्टूडेंट, तो L/A बराबर क्या होता है आपका सेल स्थिरांक होता है। क्या होता है, क्योंकि हमने पढ़ चुका है कि L/A बराबर क्या होता है हमारा सेल स्थिरांक होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो हम बच्चों R दे रखा है, क्या है R, क्या दे रखा है, ये R दे रखा है। तो ये R का हम पक्षांतर करेंगे, क्या करेंगे, R जो दे रखा है उसका P से पक्षांतर करें तो क्या बन जाएगा हमारे समीकरण R बराबर P इंटू X। क्योंकि बच्चों प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम चालकता कहलाती है, ये हमने पढ़ा है। तो जो प्रतिरोधकता है तो इसका व्युत्क्रम क्या है, क्या दे रखा है, इसका व्युत्क्रम क्या लिख सकते हैं कि 1/कप्पा, क्या होता है 1/कप्पा। ठीक है, और क्या दे रखा है, इसके विशिष्ट चालकता क्या होता है इसका 1/, ये 1/C के बराबर होता है, और क्या हो जाएगा 1/कप्पा के बराबर, और इन दोनों इनके बराबर क्या हो जाता है आपका सेल स्थिरांक होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या दे रखा है, सेल स्थिरांक के बराबर क्या होता है आपका, इन दोनों को हम करेंगे, ये ऊपर जाएगा तो परिवर्तित हो जाएगा, तो आपका समीकरण क्या बन जाएगा यहाँ पर 1/C इंटू K/L बराबर बन जाएगा आपका सेल स्थिरांक। तो आपका समीकरण क्या बन जाता है K/C कप्पा/C बराबर क्या हो जाएगा आपका X। तो यही आपका जो दे रखा है विशिष्ट चालकता है, क्या कहलाता है आपका विशिष्ट चालकता कहलाता है स्टूडेंट। जो सेल स्थिरांक है, क्या है सेल स्थिरांक है आपका, जैसे कि सेल स्थिरांक क्या है आपका, सेल स्थिरांक बराबर होता है आपका, जैसे कि ले ले K बराबर क्या दे रखा आपका, K बराबर क्या होता है आपका विशिष्ट चालकता तथा C बराबर क्या होता है आपका चालकता। ठीक है ना, और ये किसके बराबर है बेटा, ये सेल स्थिरांक है, किसके बराबर है सेल स्थिरांक है। क्लियर आपको, सेल स्थिरांक के बराबर होता है, क्योंकि विशिष्ट चालकता को देखकर विशिष्ट चालकता और सेल स्थिरांक में संबंध किसी चालक पदार्थ के लिए प्रतिरोध R का मान लंबाई L के समानुपाती तथा अनुप्रस्थ परिच्छेद A के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जहां पर आपका प्रतिरोध क्या है R समानुपाती 1/A। ठीक है, यहाँ पे हम बता सकते हैं समानुपाती दे रखा है R बराबर क्या दे रखा है P इंटू 1/A। ठीक है ना, ये क्या विशिष्ट चालकता का नियतांक लिया गया है, तो R बराबर क्या जाएगा P इंटू X। या हम बताए, हमें चूंकि पता है कि L/A बराबर कितना होता है हमारा सेल स्थिरांक होता है, और जहां पे आपका दे रखा है ये क्या है प्रतिरोध होता है, R क्या होता है प्रतिरोध, और यहाँ पे ये क्या होता है आपका विशिष्ट प्रतिरोध बराबर क्या होता है आपका सेल स्थिरांक होता है। क्या हम लिख सकते हैं प्रतिरोध बटे क्या विशिष्ट प्रतिरोध बराबर क्या होगा हमारा सेल स्थिरांक, और क्या कहलाएगा हमारा 1/, चालकता बराबर क्या हो जाता है सेल स्थिरांक कहलाता है, और 1/, विशिष्ट चालकता बराबर क्या होता है हमारा सेल स्थिरांक होता है। ठीक है, उसी प्रकार विद्युत चालकता बटे चालकता कहलाता है हमारा सेल स्थिरांक होता है बराबर करके। अगर विशिष्ट चालकता को याद करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा चालकता इंटू सेल स्थिरांक। क्लियर है आपको, तो हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस करिए।